का पान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू का पान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू का पान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं का संरक्षण दो, संरक्षण दो, संरक्षण दो। भारत सरकार एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। भारत सरकार एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर को जला जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू जनमानस को टारगेट किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर, वहां पर एक मूवमेंट चला और सबसे ज़्यादा टारगेट हिंदू ही हो गया। कई लाख से ऊपर लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं, कई लाख से ज़्यादा हिंदू परेशान हैं। तो तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संज्ञान में लेकर और हिंदुओं के साथ इंसाफ किया जाए, हिंदुओं के लिए कुछ चिंता और चिंतन की जाए। नहीं तो हिंदुस्तान में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठे को तत्काल बांग्लादेश भेजिए और वहाँ के हिंदुओं को लाकर यहाँ बसाइए, या तो बांग्लादेश को ही दो भाग में कर और वहाँ को हिंदुओं को बसाया जाए। यह मांग है साधु संतों का, हिंदू जनमानस का। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ जो बांग्लादेश में यह अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हमारे भारत सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए और उनकी सुरक्षिता के लिए बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा, हमारे सनातन भाइयों के लिए भारत सरकार को द्वार खोल देना चाहिए और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा के लिए कटिबद्धता जतानी चाहिए, जिससे हमारे सनातन धर्मी समस्त भाई, हमारे बंधु सुरक्षित हो सकें और ये एक नसीहत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं, आपके सामने अपने देश से जुड़ी एक प्रमुख खबर के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हजारों मंदिरों, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया है, सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया है और उनकी माता बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, ये सब स्थिति देखने के बाद अब भारत के हिंदुओं को भी जाग जाने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास और अतीत और वर्तमान से नहीं सीखता, फिर आने वाले समय में उसको मुसीबतों में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। और आज की हो रही घटनाएं हम सभी हिंदुओं के लिए भी जाग जाने की एक खतरे की घंटी है। आइए हम इस विवाद को सबसे पहले समझाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और वहां पर पाकिस्तानी उनको अपना गुलाम समझ के वहां के हिंदुओं के साथ और वहां के लोगों के साथ हमेशा से तरह तरह के अत्याचार करते आ रहे थे। आज के 54 साल पहले भी एक घड़ी ऐसी आई थी जब वहां की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्र नेता के रूप में भी भारत में शरण लेनी पड़ी थी। उस समय भी भारत उनका मददगार बना था और 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर बांग्लादेश की नींव रखी
और वहां पे सरकार की गठन हुई और तब जाके शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में हो पाई थी। आज से लगभग 5 बार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़कर, इस्तीफा देकर और बांग्लादेश छोड़कर भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी है। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये विवाद है कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों को बांग्लादेश के सरकारी नौकरियों में भी 30% का आरक्षण दिया जाता था और बांग्लादेश का ही एक वर्ग इस आरक्षण का घोर विरोध करता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस आरक्षण का विरोध सीधे तौर पर बांग्लादेश के स्वतंत्रता का विरोध था, क्योंकि ये सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका विरोध कौन कर सकता है। दोस्तों आज की हालात ये हैं कि वहां के सेना ने बांग्लादेश की कमान संभाल ली है और अंतरिम सरकार की गठन पर भी सहमति बन गई है। अर्थात अब बांग्लादेश के सेना के अधीन रहकर बांग्लादेश की सरकार चलेगी और अंतरिम सरकार का गठन होगा और वहां के नेता को भी चुन लिया गया है। आपको बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार के एक विजेता बांग्लादेश के जो अभी पेरिस में अपना इलाज करा रहे हैं, उनको वहां के अंतरिम सरकार के नेता के तौर पर चुन लिया गया है और ये पहले से भी सरकार के विरोधी रहे हैं। दोस्तों आइए भारत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शहर शहर में छात्र सड़कों पर उतर गए हैं तथा हनुमानगढ़ी अयोध्या के साधु संतों ने भी खुलकर विरोध किया है। हनुमानगढ़ी अयोध्या से राजू दास जी महाराज और राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास महाराज ने भी इस घटना की घोर निंदा की है तथा उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार पर भारत सरकार को सामने आना चाहिए और भारतीय सेना को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं भारत सरकार के तरफ से लगातार दिल्ली में इस मामले पर बैठकों का दौर जारी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर पल पल की खबरों पर नजर रख रहे हैं। वहीं अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में व्यस्त है और इन सारी घटनाओं पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने नपे तुले रवैये के अनुसार शेख हसीना को भी अपने देश में शरण दी है तथा अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम आज भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुसीबतों में हम उनके साथ खड़े हैं तथा भारत सरकार बांग्लादेश में होने वाले हर कार्रवाई पर नजदीक से नजर बनाई हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके व्यवसायों को ध्वस्त किया जा रहा है, परिवारों की इज्जत को लूटा जा रहा है और इसका विरोध भारत हमेशा करेगा और भारत का हर हिंदू अपने हर हिंदू भाई के सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए, क्योंकि आज भारत में रहने वाले उन सारे सेकुलरों से भी ये प्रश्न है कि आज भारत का हिंदू जगे नहीं तो क्या करे और भारत में हिंदुओं को जाग जाने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि जब धर्म के आधार पर देशों से लोगों को मार के भगाया जाएगा, वहां के अल्पसंख्यकों को के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो ऐसे समय में हम हिंदुओं को भी एक देश तो चाहिए ही जो हमारा अपना देश हो और इसीलिए हम हमेशा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर अड़े रहते हैं और इसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हमें भी एक देश ऐसा चाहिए ही चाहिए जहां पर हमारी सुरक्षा हो पाए और जहां हम शांति अमन से रह पाए। क्योंकि आज के समय में हमारे हिंदू भाई जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनके हालातों को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में इतिहास में जिस तरह 1000 सालों तक सनातन को गुलाम बनाकर रखा गया है, एक बार फिर से वो साजिश जारी है जिससे सनातन को दबाकर और फिर से 1000 सालों तक गुलाम बनाकर रखा जाए। दोस्तों आपको बताते चले कि एक बार फिर से हमें जागकर और इन बातों को सोचने और समझने की जरूरत है कि यदि देश में ऐसा ही होता रहा तो कितने दिनों तक हम हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे। हमारी संख्या 80% होते हुए भी हमें इतने वर्गों, जाति और समुदायों में बांट दिया गया है कि हम पूरी तरह से संगठित नहीं हो पाते हैं और इसी का देन है कि इस तरह की घटनाएं आज हमें देखने या सुनने को मिलती हैं। आइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर बयान दिया है और अयोध्या में महान विभूति संत परमहंस रामचंद्र जी महाराज के प्रतिमा के अनावरण के मौके पे उन्होंने
भारत के हिंदुओं को जाग जाने के संदेश के साथ साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। आइए हम सुनवाते हैं कि उन्होंने अयोध्या की धरती से क्या कहा। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना, अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है। आज अयोध्या के पूज्य परमहंस जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मूर्ति के अनावरण में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज मंच से संबोधन करते हुए एक चिंता जाहिर किया है कि जिस प्रकार से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है और उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे सनातनियों के एक जुट होने की ज़रूरत है। उन्होंने सही कहा है, इसलिए सही कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये चिंताजनक है। मैं मांग करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से तत्काल संज्ञान में लेकर और कुछ व्यवस्था हिंदुओं के प्रति गंभीरतापूर्वक चिंता और चिंतन हो जाए, या ना तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू की प्रताड़ना और लगातार हिंदू परेशान है, इस पर गंभीर चिंता होनी चाहिए। एक तरफ आप देखते हैं कि जय फिलिस्तीन की नारा लगता है, अदर कंट्री में कुछ ऐसा होता है, आखिर हिंदू कहाँ जाएगा? पड़ोसी देश है, पड़ोस में हिंदू हैं, उसकी चिंता तो करना ही पड़ेगा। सनातन धर्म जय सिया राम वर्तमान समय में जो सनातन धर्म के प्रतिबिंब एवं पहचान धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों पर एवं सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों पर कुठाराघात एवं आगजनी एवं मारकाट चल रही है, उस पर मैं कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी पूरी कैबिनेट से अनुरोध करता हूं कि बांग्लादेश में इस समय हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए रोका जाए तथा भारत देश में जो बांग्लादेश के शरणार्थी घुसपैठिए आ गए हैं, उनकी पहचान करके एक एक को चुन चुन कर
देश से बाहर किया जाए तथा बांग्लादेश में मंदिरों पर कुठाराघात, आगजनी एवं हिंदू भाइयों को बेदखल करके पलायन करने को मजबूर करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल मनोज मिश्र, अखंड भारत। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 5 न्यूज़।